दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 12वीं पास है और बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरने जा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म तो आप भरने जाते हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पता ही नहीं है कि भाई इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है हमें लग रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उस डॉक्यूमेंट को कैसे बनवानी है, उसको कैसे अपलोड करनी है, उसका सही तरीका अगर आप नहीं जानेंगे तो आगे चलकर क्या होगा कि फॉर्म तो सबमिट कर देंगे, लेकिन लास्ट में होगा कि आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा या विभिन्न प्रकार की समस्या आपको आगे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सारी चीज़ों को समझिए, डॉक्यूमेंट क्या लग रहे हैं और उससे कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना, और सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए। पहले पूरी प्रोसेस समझिए। अगर आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो जाता है तो फॉर्म भरने का वीडियो देखना चाहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं, या ये वीडियो खत्म होगा वहां भी मिल जाएगा। आइए स्क्रीन पर चलकर पूरी डिटेल जानकारी बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार केंद्रीय चयन पार्षद यानी सिपाही भर्ती के द्वारा निकाला गया है, ऑफिशियल विज्ञापन है। पहले यहाँ पर मैं डेडलाइन बता दूं, इसका लास्ट डेट जो है 18 अप्रैल 2025 तक रखे गए फॉर्म को भरने का। अब देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ क्योंकि इससे पूर्व मैंने एक वीडियो बना दिया है कि फॉर्म को कैसे भरना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल का नाम लिखे या चैनल के लोगो पे आकर ये वीडियो देखिए, जिसमें मैंने हर एक स्टेप को बताया है। देखिए साथियों, इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन बहुत ही न्यूनतम है, मतलब 12वीं पास कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है जिनका उम्र 18 साल से लेकर 25 साल तक है। वही कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो उनको 2 साल अतिरिक्त दिया गया है, मतलब 27 साल मैक्सिमम उम्र रखा गया है। वही कोई महिला है इस कैटेगरी का तो उनका मैक्सिमम 28 वर्ष रहेगा। वही कोई SC ST वाले पुरुष महिला है तो इनका जो उम्र है 18 से 30 वर्ष रखा गया है। तो आप फॉर्म को भरेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि फॉर्म भरने से पहले जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं उसको आप जरूर ध्यान रखिए और उसको हर हाल में बनवाइए, क्योंकि अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगी जा रही है, लेकिन जब आपकी नौकरी लगेगी ना, मतलब जब रिटेन आप क्वालिफाई कर जाएंगे और फिजिकल भी इसका क्वालिफाई करेंगे तो थर्ड स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। DB में ही जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा है वो नहीं होगा, तो सारा कुछ किया धरा जो है आपका पानी में चला जाएगा। इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण आपके लिए है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। आपको अभी से ही अपनी बेहतरीन तैयारी करना होगा। आपके बेहतरीन तैयारी के लिए एग्जाम दौर के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा एक नोट्स बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये PDF फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। इससे आपको फायदे क्या होंगे कि आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए ट्रैवल करते हैं तो अपने फ़ोन में खोल लिए, अब इससे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। कहीं खेल रहे हैं, फ़ोन में PDF खोलकर आप देख सकते हैं। तो ये फायदे होते हैं ई नोट्स का, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि 6000 से भी अधिक ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आप सभी के कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो है GK GS का 1800 प्लस डाले गए हैं। हिंदी का जो थ्योरी है साथ में प्रैक्टिस सेट है वो 1000 प्लस डाले गए हैं। GK GS का जो बिहार पुलिस के लिए जो स्पेशल है बिहार के लिए, वैसे प्रश्न 2800 प्लस डाले गए हैं। मैथ का जो है प्रश्न डाले गए हैं जो कि इजी सॉल्यूशन के साथ है, 500 प्लस दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मात्र अभी 99 रुपये में मिल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं। तो बाद में ये प्राइस जो है बढ़ जाएगी। 1000 जो लोग होंगे जो शुरुआत में बाई करेंगे उसके लिए ये प्राइस रहेगा, बाद में ये बढ़ेगा। तो उससे पहले आपको बाई कर लेना है अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। मैंने लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डायरेक्ट क्लिक करें, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा बाई नाउ का, जिस पर क्लिक करें, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, email ID, कोई भी एक पासवर्ड बना ले। फिर इस चेक बॉक्स पर टिक कर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करें। लेकिन ध्यान रखें, पासवर्ड जब भी बनाए ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करें, तभी आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आपके पास कोई भी UPI ऐप है तो आप डायरेक्ट QR कोड को स्कैन करें, जो कि सबसे ज़्यादा आसान है, या नहीं तो आप चाहे तो UPI ID को भी डालकर कर सकते हैं। तो चलिए मैं QR कोड से पेमेंट करता हूँ। पेमेंट जैसे ही पूरा करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे मैंने पेमेंट पूरा किया
वेट करने के बाद इस प्रकार पेमेंट आपका जो है कंफर्मेशन का पेज आएगा और पेमेंट आपका जो है यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर 5 सेकंड आपको वेट करना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, डाउनलोड नोट्स का, जिस पर आप क्लिक कर नोट्स को डाउनलोड करेंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी करेंगे। यहाँ पर हर एक चीज़ों को देखेंगे, काफ़ी बारीकी ढंग से इन्होंने बताया है। बाकी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कॉन्टैक्ट अस में जो नंबर दिए गए हैं, इस नोट से संबंधित कोई परेशानी है तो आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो जाइए, देरी नहीं कीजिए, क्योंकि लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अभी बाई कर लीजिए अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। अगर आप बिहार के हैं तो आपको आरक्षण का अगर बेनिफिट लेना है ना, तो आरक्षण का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपना जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगेंगे। अभी ये लोग क्या है कि आवासीय प्रमाण पत्र की कोई भी जानकारी आपसे नहीं मांगती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आगे मैं डिस्कस करूंगा कि प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, कब का चाहिए, वो डेट भी इन्होंने बताया है, वो सारी चीजें समझ लीजिए। कोई अगर SC ST वाले है, वो चाहता है कि अपना आरक्षण का बेनिफिट लेना, तो इनको अपना तो निवास प्रमाण पत्र चाहिए ही, जाति प्रमाण पत्र भी अपना बनवाने होंगे। कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो इनको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है वो अंचल स्तर का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक स्तर का भी बनवाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, आपको बनवाना पड़ेगा, लेकिन वो डेट समझना होगा कि भाई वो कब का होना चाहिए। साथ में अगर कोई महिला है, अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करती है तो अपना जाति प्रमाण पत्र बनाती है या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाती है, तो उनको क्या है कि अपने पिता के नाम और पिता के जो एड्रेस है वहीं से बनवाना है। अगर कोई विवाहित महिला है तो ऐसा नहीं कि आप अपने पति का नाम और पति के एड्रेस से बनवाएंगे, वो आगे चलकर रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका DB में छाड़ दिया जाएगा। वही कोई EWS वाले हैं तो इनको भी EWS प्रमाण पत्र जो है बनाने की जरूरत होगी। अब आइए समझते हैं कि ये जो भी प्रमाण पत्र लग रहे हैं वो प्रमाण पत्र कब का और कहां से बना होना चाहिए। सबसे पहला चीज है कि आपको एक ID कार्ड प्रस्तुत करने होंगे। अब इसमें क्या क्या आप दे सकते हैं, इसमें आप अपने आधार कार्ड को दे सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। इसके अलावा जन्म तिथि के लिए आपको एक प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। जो मैट्रिक की आपकी मार्कशीट पर भी आजकल डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, या आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो उस पर भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, इसको भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपने जो इंटरमीडिएट पास किया है तो इसका जो आपके पास मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, आप उस प्रमाण पत्र को दिखा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी आपके पास इसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ले लेना है, क्योंकि DB में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी मांगता है और अंक प्रमाण पत्र भी मांगता है। वही कोई कैंडिडेट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST वाले हैं तो इनको क्या करना है, अपने ब्लॉक से ही अपना जाति प्रमाण पत्र एवं अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर रखना है। कोई पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो उनको क्या करना है कि अपना जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है। लेकिन क्या है कि BC के केस में NCL बनता है, तो आपको अपना NCL जो है हर हाल में बनवा लेनी है, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका डेट क्या होना चाहिए वो समझते हैं आगे। कोई फ्रीडम फाइटर के है, पोता पोती नाती नतीनी, तो उनको भी अपना प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। EWS को भी अपना प्रमाण पत्र बनाने होंगे। जो कोई ट्रांसजेंडर है उनको भी अपना प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत होगी। बाकी कटअप डेट समझते हैं तो देखिए, उम्र के लिए कटअप इन्होंने रखा है कि 1 अगस्त 2025 तक जो आपका उम्र है 18 साल न्यूनतम हो जानी चाहिए। अधिकतम उम्र का जो गणना किया जाएगा 1/8/2023 के अनुसार रखा है। अब आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 अप्रैल 2025 तक है। तो 18 अप्रैल 2025 तक अगर आपका इंटर का अगर मार्कशीट आ जाता है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस बार 2025 में पास करेंगे, उनका रिजल्ट तो आ जाएगा पहले ही, लेकिन मार्कशीट भी आपको दिखाने होंगे। तो इस डेट से पहले तक आ जाता है तो आप फॉर्म को भरिए। नहीं आ पाएगा तो फॉर्म को मैं कहूंगा कि आप नहीं भरिएगा, अन्यथा आपका पैसा जो लगेगा वो भी बर्बाद हो जाएगा, DB में आपको छाड़ दिया जाएगा। तो ये डेट है, इस डेट तक आपके जो भी प्रमाण पत्र आप देंगे वो इश्यू हो जाना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की बात की जाए तो आप कोशिश करिए कि आज ही अगर फॉर्म को भर रहे हैं तो आज ही अपना जाति प्रमाण पत्र और अपना निवास प्रमाण पत्र, वही किसी को NCL बनाना है तो NCL इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। 8 अप्रैल 2025 के बाद वाला अगर आप लगाएंगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपका सारा कुछ होने
के बाद भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आवेदन समर्पण की जो अंतिम तिथि है यही डेडलाइन है। इस डेडलाइन का बाद का अगर बनाएंगे, जैसे अगर 20 अप्रैल को बनाएंगे तो ये फिर वैलिड नहीं माना जाएगा, जाना जाएगा भाई अभी आपने बनाया है। तो इस डेट के पहले तक का बना होना जरूरी है। वही क्रीमिलेयर यानी एनसीएल सर्टिफिकेट भी 18 अप्रैल 2025 तक जो है आपका बन जाना चाहिए, इससे पहले आपका बना होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस भी आपका जो है 18 अप्रैल 2025 तक का बना होना चाहिए। वही किसी का अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 का बना है तो ईडब्ल्यूएस वो प्रमाण पत्र है या कोई भी सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं माना जाएगा। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रख लेना है। बाकी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे ना तो यहाँ पर कोई ज्यादा चीजें आपसे नहीं मांगी जाती है। आपसे एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी मांगी जाती है। उसके बाद मैं आपको सारी चीजें आपको लाइव दिखाई देता हूँ कि क्या क्या मांग रहे हैं। उसके बाद क्या है कि आपका जो मैट्रिक का या तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा या मार्कशीट होगा, तो उस पर एक सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर मेंशन होता है वो देना है, और वो प्रमाण पत्र कब इशू किया गया और डेट आपको देना है। इंटर की भी सेम जानकारी आपको देनी है। ग्रेजुएशन है तो दीजिए, अन्यथा आपको छोड़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। फोटो सिग्नेचर देनी होती है। तो फोटोग्राफ जो है आपका 2 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होगा। इसके अलावा फोटो आपकी अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, 500 के बीच से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसा फोटो आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी में देना है। सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से कर आप यहाँ पर डालेंगे और इसको प्रोसीड कर फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो फॉर्म भरना है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, उससे कैसे बनवा सकते हैं, कैसे अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें आपने समझा होगा। बाकी इसका फॉर्म भरना है तो फॉर्म कैसे भरना वो वीडियो यहाँ मिलेगा, उसको जरूर देखकर फॉर्म को अप्लाई कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।